गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं 11th क्लास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, साथ ही टेंस के बारे में ही हम चर्चा करेंगे। बने रहे हमारे पूरे वीडियो के साथ। और अगर आपको किसी भी परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं तो आप इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। साथ ही विक्टर इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ 90% मिनिमम मार्क्स लाने की गारंटी होती है। आज ही ज्वाइन करें अगर आपका सपना 90% से ऊपर मार्क्स लाने का है। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चंस स्नैपशॉट बुक के हैं और साथ ही हम टेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज के क्वेश्चन इस तरह से हैं प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दें। आज के क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छी तरह से देखें, समझें। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन फर्स्ट, ध्यान दें। हाउ डज, अच्छी तरह से लिख के इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। हाउ डज द ऑथर्स ग्रैंडफादर लुक लाइक इन पिक्चर। तस्वीर में लेखक के दादाजी कैसे दिखाई देते थे। तस्वीर में, पिक्चर में लेखक के दादाजी, खुशवंत सिंह के दादाजी किस प्रकार दिखाई देते थे। आंसर है द ऑथर्स ग्रैंडफादर वॉज वेरी ओल्ड। लेखक के दादाजी बहुत बूढ़े व्यक्ति थे। ही लुक्ड 100 years old, वो 100 साल के दिखाई देते थे। ही हैड ए बिग टर्बन एंड वॉर अ लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और उनके सिर पर पगड़ी रहती थी और वो ढीले ढाले कपड़े पहनते थे। He had white beards which covered half part of his chest, और उनकी सफ़ेद दाढ़ी उनके सीने के आधे सीने को ढकी रहती थी। तो इस प्रकार ये पहला प्रश्न है, हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंडफादर लुक लाइक इन अ पिक्चर। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर यहाँ पर डिड आ जाए तो भी आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ डिड आने पर भी आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी, पास्ट टेंस में ही लिखना है, ठीक है ना। हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंडफादर लुक लाइक इन पिक्चर, समझ में आया आपको। आगे चलें। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ द स्पैरो सो देयर मॉर्न एट ग्रैंड मदर्स डेथ। अब ध्यान रखना, हाउ डज, ध्यान रखना। यहाँ भी अपन अगर इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा डिटेल बना दें तो यहाँ पर हाउ डज, ध्यान रखना। हाउ डज द स्पैरो सो देयर मॉर्न एट ग्रैंड मदर्स डेथ। चिड़ियाओं ने, गौरव ने दादी के मृत्यु पर कैसे शोक प्रकट किया। इसका आंसर आगे देखें। हाउ डज द स्पैरो, ध्यान रखना, हाउ डज द, अगर आप यहाँ स्पैरोज हैं तो आप इसमें क्या करेंगे, डू कर लीजिए। हाउ डू द स्पैरोज सो दैट मॉर्न एट ग्रैंड मदर्स डेथ। आंसर देखिए इस तरह से है, द स्पैरोज, ध्यान रखना, डिडेंट ईट चिर्प दैट डे। उस दिन द स्पैरो डिडेंट चिर्प एट दैट डे। उस दिन स्पैरो ने, गौरव ने किसी प्रकार की चिर्पिंग नहीं की, यानी चहचहाट नहीं की। दे डिडेंट ईट एनी पीस ऑफ ब्रेड, उन्होंने रोटी का टुकड़ा तक नहीं खाया। और दे सेट साइलेंटली अराउंड द ग्रैंड मदर्स कॉप्स यानी डेड बॉडी। वे ग्रैंड मदर, दादी के शव के चारों ओर चुपचाप बैठी रही। आफ्टर देन दे फ्ली अवे साइलेंटली, फिर चुपचाप उठ गई। तो गौरव ने दादी के मृत्यु पर कैसे शोक प्रकट किया। द स्पैरोज डिडंट चिप दैट डे, उस दिन चिड़ियाओं ने, गौरव ने किसी प्रकार की चिरपिंग नहीं की। दे डिडेंट ईट एनी पीस ऑफ ब्रेड, उन्होंने रोटी का टुकड़ा तक नहीं खाया। दे सेट साइलेंटली अराउंड द ग्रैंड मदर्स कॉप्स एंड देन दे फ्ली अवे, वे चुपचाप दादी माँ के शव के चारों तरफ बैठी रही, फिर बाद में उड़ गई। तीसरा प्रश्न है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी। दादी माँ शहर में अपना समय कैसे बिताती थी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस लेडी। लेखक की दादी माँ एक धार्मिक महिला थी।
सी सेट होल डे नियर द स्पिनिंग व्हील। वो पूरे दिन चरखे के पास बैठती थी। किसके पास बैठती थी? चरखे के पास। एंड प्रेड साइलेंटली, चुपचाप प्रार्थनाएं करती थी। इन द आफ्टरनून सी फेड्स द बिट्स ऑफ ब्रेड टू द स्पैरोज। और दोपहर में वो गोरैयों को, चिड़ियाओं को रोटी के टुकड़े खिलाती थी। सी डिडंट टॉक टू एनीवन द होल डे। वो पूरे दिन किसी से भी बातें नहीं करती थी, ध्यान रखना। सी डिडंट टॉक टू एनीवन होल डे। वो पूरे दिन किसी से भी बातें नहीं करती थी। इस तरह से आपको ये लिखना है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी। शहर में दादी माँ किस प्रकार से अपना समय बिताती थी। चौथा प्रश्न है, वाई डिड द नरेटर गो टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस। यानी लेखिका मार्गो मिनको मिसेस डॉर्लिंग के घर पे क्यों गई? आंसर देखिए, द नरेटर वेंट टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस टू गेट बैक हर प्रीशियस थिंग्स। लेखिका वर्णन करता, लेखिका जो मार्गो मिनको हैं, वो मिसेस डॉर्लिंग के घर पर अपनी कीमती चीज़ों को वापस पुनः प्राप्त करने गई। विच मिसेस डॉर्लिंग हैड टेकन अवे विथ हर। जो मिसेस डॉर्लिंग अपने साथ ले गई थी। वापस सुनिए, द नरेटर वेंट टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस टू गेट बैक हर प्रीशियस थिंग्स विच मिसेस डॉर्लिंग हैड टेकन अवे विथ हर। वो अपनी कीमती चीज़ों को वापस लेने के लिए मिसेस डॉर्लिंग के घर पे गई और जो वो उस सब चीज़ों को ले गई थी। पांचवा प्रश्न है, वाई डिड द नरेटर रिजोल्व टू फॉरगेट द एड्रेस 46 मार्कोनी स्ट्रीट। यानी वर्णन करता, लेखिका मार्गो मिनको ने उस 46 मार्कोनी स्ट्रीट को भूलने का निश्चय क्यों किया, संकल्प क्यों लिया। द नरेटर रिजोल्व टू फॉरगेट द एड्रेस 46 मार्कोनी स्ट्रीट बिकॉज उसने, वर्णन करता ने, लेखिका ने, मार्गो मिनको ने एड्रेस 46 को भूलने का संकल्प लिया, निश्चय किया, बिकॉज सी वॉज नॉट वेलकम बाय मिसेस डॉर्लिंग एट हर होम। क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग ने उसके घर पर उसका स्वागत नहीं किया। और सी अंडरस्टूड दैट मिसेस डॉर्लिंग डिडंट वांट टू रिटर्न हर प्रीशियस थिंग। वो समझ गई, सी अंडरस्टूड दैट मिसेस डॉर्लिंग डिडंट वांट टू रिटर्न हर प्रीशियस थिंग। वो समझ गई कि मिसेस डॉर्लिंग उसकी कीमती चीज़ों को नहीं लौटाने वाली हैं। विच सी हैड टेकन अवे फ्रॉम हर होम। जो उसके घर से वो ले गई थी। अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी तरह से लिख लेके तैयार कर लें। अब मैं टेंस के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि टेंस में सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाएं, हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो ध्यान रहे, अक्सर स्टूडेंट यहाँ गलतियाँ कर लेते हैं। वो हमेशा बाज़ार जाती हैं, तो अब यहाँ पर ध्यान रखना, वो हमेशा बाज़ार जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि वो हमेशा बाजार जाती है। तो यहाँ कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में ध्यान दें कि वर्ब में SEIS का प्रयोग होता है। सी ऑलवेज गोज़ टू मार्केट, ये हो गया। वो हमेशा बाजार जाती हैं, सी ऑलवेज गोज़ टू मार्केट। पूजा कभी कभी स्कूल नहीं जाती हैं। अब ध्यान दें, पूजा समटाइम्स डजंट गो टू स्कूल। यहाँ सिंगुलर के लिए डज नॉट का प्रयोग होता है। पूजा समटाइम्स डजंट गो टू स्कूल। पूजा कभी कभी स्कूल जाती है। वे सब इस समय गांव जा रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हैं। दे ऑल आर गोइंग टू विलेज एट दिस टाइम। दे ऑल आर गोइंग टू विलेज एट दिस टाइम। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, आपके पापा मुझे 2 बार बाजार में मिल चुके हैं। योर फादर हैज़ मेट मी। मेट की थर्ड फॉर्म मीट, मेट, मेट। योर फादर हैज़ मेट मी ट्वाइस इन द मार्केट। आपके पापा बाजार में मुझे 2 बार मिल चुके हैं। पायल सोमवार से क्या पढ़ रही हैं? वॉट हैज़ पायल बीन रीडिंग सिंस मंडे। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। मोनिका हमेशा जोधपुर क्यों जाती है? वाई डज मोनिका ऑलवेज, अब ध्यान रखना, वाई डज मोनिका ऑलवेज गो टू, क्योंकि डज के बाद हमेशा वर्ब की क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म। वाई डज मोनिका ऑलवेज गो टू जोधपुर। मोनिका हमेशा जोधपुर क्यों जाती है? वे सब कई बार मेरे घर आ चुके हैं। दे ऑल हैव, दे
दे ऑल हैव कम एट माई होम सेवरल टाइम्स। सेवरल टाइम इसकी एडवर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दे ऑल हैव कम एट माई होम सेवरल टाइम्स। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात ध्यान दें, अधिकांश विद्यार्थी क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का प्रयोग होता है, और प्लूरल के साथ डोंट का प्रयोग होता है, डू नॉट का, और सिर्फ वर्ब में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। यहाँ अक्सर स्टूडेंट गलतियाँ कर लेते हैं। कंटिन्यूस में इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म और एडवर्ब, इसका ध्यान रखो, इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म का ही तो प्रयोग करना है। इसके बाद परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या करना है, हैव एज प्लस थर्ड फॉर्म, सिंगुलर के साथ हैज प्लस थर्ड फॉर्म और प्लूरल के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म। लेकिन इसकी एडवर्ब आपको याद होनी चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में दो ही एडवर्ब है, सिंस एंड फॉर। इसमें हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, हैज बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, सिंगुलर के साथ हैज बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करना है, पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करना है, और नेगेटिव अगर बनाएं तो आप हैवेज के बाद नॉट लगा दीजिए। इंटीग्रेटिव बना रहे हैं तो आप हैवेज को आगे लेके आ जाइए, और डब्ल्यू वर्ड बना रहे इससे बना रहे हैं तो डब्ल्यू वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब और साइन ऑफ इंटीग्रेटिव मार्क्स, इस तरह से। और अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप इंटीग्रेटिव बना रहे हो तो आपको क्या करना, डू डज को आगे रखना, फिर सब्जेक्ट रखना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्ब और प्लस लास्ट में साइन ऑफ इंटीग्रेटिव मार्क्स। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास कैसी लगी आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आज के बताए हुए सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे। साथ ही आप हमसे क्या अपेक्षा करते हैं अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।